नमस्कार दोस्तों। सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे पर प्रशासन का चला बुलडोजर। तिलोई तहसील के ब्लॉक बहादुरपुर के जायस में सरकारी जमीन नवीन पर्थी पर बनी बाउंड्री को तहसील प्रशासन ने बुलडोजर लगाकर आज शुक्रवार दोपहर बाद गिरवा दिया। नायब तहसीलदार अशोक कुशवाहा राजस्व व पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर नवीन पर्थी की भूमि का सीमांकन किया। इसके बाद जेसीबी मशीन मंगवाकर नवीन पर्थी की भूमि पर बनी दीवार को पूरी तरह से गिरवाकर पूर्ण रूप से खाली करवा दिया। जायस निवासी मोहम्मद कयूम पुत्र मोहम्मद हुसैन द्वारा दीवार बनवाई गई थी। नायब तहसीलदार अशोक कुशवाहा ने बताया कि नवीन पर्थी पर अवैध निर्माण की सूचना मिली थी। वहीं कयूम ने बताया कि उक्त भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और 1985 से मेरे दादा लोगों को कब्जा चला आ रहा है और मैं मौके पर मौजूद नहीं था और न ही तिलोई प्रशासन द्वारा मुझे कोई नोटिस जारी की गई थी। इस मौके पर राजस्व टीम एवं पुलिस बल रहा मौजूद। थोड़ा जीरो है। जीरो 8 बार 0 8 बार पावा उठाएगा भैया। हमा उठाए नहीं ना हमा हुआ अधिकारी तक जा चुके हैं और ये यहाँ तक कार्रवाई है और ये इनकी बयान तुम अपन बयान दे कि मेरे पास ये पेपर है। मैं तुम्हें बोलो कि क्या हुआ अभी आपके साथ? हमारे वहाँ हमारा एक मामला चल रहा लल्ला किंग मोहम्मद वसीम उर्फ लल्ला किंग से। उसमें नायब साहब जो आए थे ये बाउंड्री गिरवाने, इनके खिलाफ मैंने आयोग में दिया है एप्लीकेशन 6/7/2023 को। उसी के खिलाफ अपनी ऐप छुपाने के लिए मेरी बिल्डिंग गिरवा दिए और इन्होंने एक आदेश किया था ताकि खारिज वाला उसको पूरा वो उनका पूरा आदेश है ये। अब वो आदेश को इन्होंने गलत किया, उस आदेश के खिलाफ मैं चला गया और इसीलिए वो मेरे ऊपर भावना कर रहे हैं। ले पकड़ो, ये मेरे नाम जमीन है। ये देखिए मेरे ऊपर 2016 में हुआ था FIR इसी जमीन पे। ये पकड़ो, इधर आए खड़े हो। ये 2016 में मेरे ऊपर FIR हुआ था, उसमें मैंने अदालत से बिल्कुल बरी हो गया हूँ। मेरी जमीन अदालत ने साबित कर लिया, FIR है ये। उसके बाद में 2023 में अदालत ने मुझे इस जमीन को पुष्टि कर दिया। ये 2023 की नई आदेश है, 1/7/2022 का ये आदेश पुष्टि हो गई मेरे नाम। ये मेरी पुरानी बाउंड्री है, ये मेरी पुरानी बाउंड्री है और इसको नई अभी हम लोग ने बनवाया था। पुरानी हमारी 1985 की बाउंड्री है ये, और अब हम लोग नया इसको बनवाए हैं। और उसको नायब साहब जो आदेश था, ये देखिए अदालत में DM साहब पार्टी हैं। ये देखिए दीवानी मुकदमा चल रहा है, DM साहब इसमें पार्टी हैं। ये मेरे नाम और मेरी माँ के नाम जमीन दर्ज है। ये देखिए नगर पालिका में
मेरा नाम और मेरी माँ के नाम अहमदी बेगम पत्नी मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद करीम पर मोहम्मद हुसैन। ये मेरी वाली जमीन, मेरी अम्मी वाली जमीन को नहीं छुए, मेरी जमीन को गिरा दिए। खाली मैं एप्लीकेशन उठा लूँ जो आयोग में दिया हूँ। ये देखिए मैंने डीएम साहब को भी दिया है। देखिए मैं सब एक बार वसूली के दिए, वसूली में भी मुकदमा चल रहा है। खाली ये दबाव बना रहे। देखिए मेरे ऊपर 2016 FIR हुआ था, 2016 की पुष्टि हो गई, अदालत समय जीत गया। ये खाली ये दबाव बनाने आए थे। देखिए सब ये गिराए दिन की दबाव का है, गिरा दिए खाली उसी लिए जो मैंने इनके खिलाफ एप्लीकेशन डाल दिया है। झूला लेके आओ। और ये लल्ला किंग मोहम्मद हुसैन 4 मुकदमे चल रहे हैं दीवानी में। देखिए ये 4 मुकदमे दीवानी में चल रहे हैं। उसके बाद इन्होंने दाखिल खारिज कर दिया। जमीन मेरी माँ के नाम है, जमीन ताल पे खरका नीचे मेरी माँ के नाम जमीन है। उसको ये मुकदमा मंजर खिलाफ जाके मेरे बाप के नाम मुकदमा दायर कर रहे हैं। बताइए जमीन मेरी माँ के नाम है, मुकदमा अदालत को भी बहाना बना रहे हैं। देखिए जमीन मेरी माँ के नाम है, मंजर जाके एप्लीकेशन मुकदमा कर रहे हैं मेरे बाप के नाम। ये नायब साहब के आदेश से इसके खिलाफ मैं गया हूँ, उसी की रंजिश में ये आके खेल रहे हैं। पकड़ तो राजस्व टीम मौके पर आई थी, क्या कह के ये निर्माण गिरवाया गया था? जानकारी नहीं है, न मुझे कोई नोटिस है, न मुझे कुछ है। इससे 2 महीना पहले भी इन्होंने आए थे और रास्ते से लौट गए, फिर यहाँ आए, यहाँ से लौट गए। जीसीबी आई, मैंने पूछा कि कौन लाया जीसीबी, कोई नहीं बताया, लौट गए। नहीं, आज जो कार्रवाई हुई है हाँ, उसके लिए आपको अवगत कराया कोई गया था अवगत नहीं करा। मैं अभी आ रहा तो हूँ। ये क्या कह के जो है निर्माण जो है गिरवाया गया? हमें नहीं मालूम कुछ, मैं था नहीं, मैं अभी आया हूँ। मेरी वाइफ ने रोका, उन्होंने रुका नहीं। कागज दिखा रही, कागज देखने के लिए डॉक्यूमेंट प्रूफ होने के बाद में दबंगई नायब साहब की है। तो आज क्या क्या आपको तोड़ा गया यहाँ पे? ये बाउंड्री मेरी तोड़ी गई है, ये पूरा निया भरा हुआ था वो तोड़ा गया है। 40 बाई 40 की बाउंड्री है, 40 बाई 150 का एक बाउंड्री है, दोनों बाउंड्री ठेल दिए हैं। लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान किए हैं। तो कुछ बताया नहीं गया तिलोई प्रशासन से कि काहे लिए जो है यह निर्माण को जो है ध्वस्त किया गया है? मैंने डीएम साहब को अवगत करा दिया, सीएम साहब को अवगत करा दिया। नायब साहब आए थे, उनके व्हाट्सएप पे खुद मैंने भेजा है। जब से आया, जब से मैं बोल रही हूँ, कोई इत्तला नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया, कैसे आया गया? सिर्फ उस दबाव बनाने के लिए जो मंजर की दाखिल खारिज नायब साहब ने कर दिया। 6.5 लाख रुपए लेकर उसका प्रूफ दूंगा, मैं प्रूफ दूंगा। नैना में खाना खाए, नैना में मेरे पार्टी से मिले, और सुनील नाऊ जो है वो फैसला वही पूरी डीलिंग करता है। CDR निकाल लीजिए नायब साहब के, उनके सुनील नाऊ की, सुनील शर्मा जो है उनकी जांच कर निकाल लीजिए। और मेरे डॉक्यूमेंट पे जिसमें दाखिल खारिज उन्होंने नायब साहब ने किया है, 18 तारीख को SDM साहब ने वो फाइल को अपने वहाँ ट्रांसफर करने के लिए कर दिया। 19 तारीख को नायब साहब के पेशकार रिसीव कर रहे हैं। 21 तारीख को बाई डेट में वो कर रहे हैं, बाई डेट में वो कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं। जब 18/7 को आदेश हो गया, आपसे पावर छीन लिया गया, तो आप किस राइट से 21 तारीख को आदेश कर रहे हैं, 19 को आपको रिसीव भी हो रहा है? ये जहाँ पे आप निर्माण किए थे, ये आपने बनामा लिया था? हाँ। किससे रहता? ये हमारे दादा वादे कब्जे में था, पुराना, हमको नहीं मालूम इसके बारे में। ये हमारा पुराना चल रहा है, पुराने में मेरी माँ को मेरे नाम दर्ज है। तो आगे आप क्या चाहते हैं? 1985 से आगे आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, जो मुकदमा न्यायालय चल रहा है उसका न्यायालय में उनको निपटेंगे। नायब साहब को हम पार्टी बनाएंगे। नायब साहब ने बिना नोटिस दिए कैसे आए? मेरे नाम नगर पालिका में दर्ज है, नगर पालिका रिकॉर्ड है, नगर पालिका वाले भी लिख के दे रहे हैं। हम आपको डॉक्यूमेंट तो दिखा रहे हैं नगर पालिका का, और जिस नंबर को ये बताया उस नंबर को नगर पालिका तो लिख के दे रहा है कि नगर पालिका सीमा में है। जब सीमा में है तो कैसे? जैसा नहीं आया वैसे हमने कागज दिखाया, हमने कहा कोई नोटिस नहीं। ये और जिस जमीन की लल्ला किंग दबाव बना रहे हैं, यही जमीन नदीम से खरीदे तो नदीम से हार गए। देखिए साफ साफ अदालत ने लिख के दिया है कि नदीम का नाम कुछ नहीं ना। जब 2009 में नदीम का नाम कुछ नहीं था, तो नदीम 2015 में वो इनसे अजन्य से हार गए, 2018 में मेरी माँ अहमदी बेगम से हार गए, तो 2021 में बैनामा करने का क्या राइट है उनको? मेरी लड़ाई, ये मेरी पूरी संसद बिगड़वा दे,
मुझे इसका डर नहीं है, और गिरवा दें जहाँ इनका हो। मैं बता दूं 5-6 प्लाट मेरे नाम है, उसको भी गिरवा दें, मगर जो सही है वही मैं करने दूंगा। गिरा दें जहाँ जहाँ गिराना। न्यायालय के ऊपर मुझे उम्मीद है, मैं न्यायालय से निपटूंगा, मैं अधिकारी से नहीं लड़ूंगा। मेरे नाम डॉक्यूमेंट है, अगर मेरे नाम डॉक्यूमेंट है तो मैं अदालत से साबित कर लूंगा। और नायब साहब को पार्टी बनाऊंगा, और पार्टी बने हैं नायब साहब, उनके वही जांच में तो खिंचलान है कि वो कर ले, दबाव बना दे। दबाव मेरे ऊपर नहीं बन पाएगा। बोलते हैं कि ऐसा कैसे इत्तला दिया गया होगा। किसको दिए हैं? किसको दिए हैं नोटिस? मेरा परिवार यहाँ रहता, नोटिस किसको दिए हैं? हम बोले गए तो काफी नहीं, ऐसा कैसे? नायब साहब बार बार दबाव बना रहे हैं। जो आपने लखनऊ में मेरे खिलाफ एप्लीकेशन डाला है, वो एप्लीकेशन उठाओ। मैं एप्लीकेशन किसी कीमत पे उठाऊंगा नहीं, चाहे और मेरा नुकसान कर दें, पर उस एप्लीकेशन का सिर्फ ये दबाव बना रहे हैं बस। और लल्ला जमीन, ग्राम समाज की जमीन, नवीन पट्टी की जमीन सब अलीबाग है, और लल्ला बेचे। 15 जमीन के प्रूफ डॉक्यूमेंट रखा हूँ। 15 अधिकारी के बहुत हैं, तो चले मैं नंबर बताता हूँ। तालाब के नंबर में बिल्डिंग बनी हुई महफूज की, तालाब के नंबर में बिल्डिंग बनी हुई। और उस दिन गेट जब उचाड़े, लेखपाल कानून को गेट उचाड़ दिए, तो उसको पेपर में नहीं दिए। गेट उचड़ा है और ग्राम समाज की जमीन पे बिल्डिंग बनी है, तालाब के नंबर में बिल्डिंग बनी। चलिए मेरे साथ अधिकारी, चले मेरे साथ दिखाएं। नवीन पत्ती अलीबाग के बेचे, फ्रेंचाइजी के भाई बना रहे हैं। नवीन पत्ती आदमी जमीन, ये जगदीशपुर रोड पर अलीबाग के 20 जमीन बेचे हैं। लल्ला 20 जमीन बेचे। मेरे साथ चले अधिकारी, तालाब नहीं होगा मुझे जेल भेज देंगे, नवीन पत्ती नहीं होगा जेल भेज देंगे। इससे अच्छा चैलेंज क्या करूंगा मैं? मेरे ऊपर दबाव बनाएंगे, डॉक्यूमेंट से कोई समझौता नहीं करूंगा मैं, और गिरा दें जहाँ जाओ। खोल लूँ क्या दोनों? ऐसा कर लो। नहीं, 2 लोग को दिया हूँ ना। क्या है ये मैंने नायब साहब जब मेरे खिलाफ आदेश कर दिए बगैर हमको सुने हुए, तो मैंने इनके खिलाफ मैं गया हूँ। जो इनका राजेश विभाग का वो होता है, ऑफिस होता है लखनऊ में, जिला परिषद राजेश परिषद में मैंने एप्लीकेशन दिया हूँ। हुई इसी एप्लीकेशन के जुजुराहट में वो आके मेरी बाउंड्री को गिरा दिए हैं। कह रही एप्लीकेशन उठाओ, मैं ये एप्लीकेशन उठाऊंगा नहीं। नीचे कर, नीचे। अब ये जो मैं एप्लीकेशन दिया हूँ, इसी उसमें नायब साहब मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि एप्लीकेशन इसको उठा लो। मैं कैसे उठा लूँ? ये नायब साहब मेरी हत्या करवा देंगे। जब एसडीएम साहब के वहाँ से फाइल ट्रांसफर हो गई, ये देखिए एसडीएम साहब का आदेश। एसडीएम साहब को मैंने कहा कि मेरे खिलाफ पार्टी नैना में सुनील और लल्ला किंग, मोहम्मद वसीम उर्फ लल्ला किंग, सब कोई नैना में खाना खा रहे थे। जब मुझे ज्ञात हुआ तो मैंने एप्लीकेशन दिया एसडीएम साहब को, तो एसडीएम साहब ने ये फाइल ट्रांसफर कर दिया। कहाँ के लिए? ट्रांसफर कर लिया अपने लिए कि मैं सुनूंगा। नायब साहब को सुनने का पावर छीन लिया गया। जब ये छीन लिया गया तो नायब साहब को वहाँ ये कमिश्नरी में गया था, कमिश्नरी का आदेश। कमिश्नर ने भी इनको फाइल मांग लिया, उस बाद भी ये आदेश कर दिए। कमिश्नर साहब की भी आदेश, ये अपील चल रही है वहाँ फैजाबाद में भी। तो आपका कहना क्या है कि जो कार्रवाई आज प्रशासन ने किया है गलत, ये आप संतुष्ट नहीं इससे? नहीं, मेरी जमीन है, इसको मैं साबित कर रहा हूँ ना, मैं तो डॉक्यूमेंट आपको साबित कर रहा हूँ। अब इसमें मैं क्या करूँ? मेरे नाम जमीन है, मेरी है। मैंने डीएम साहब को इसीलिए पार्टी बनाया हूँ कि मुझे डिसाइड कर दिया जाए कि नगर पालिका सीमा में है या ग्राम समाज में है। इसी की मेरी लड़ाई है दीवानी में, और डीएम साहब उसमें पार्टी है। जब प्रशासन यहाँ पे आया था तो आप मौके पे थे नहीं थे? मुझे कोई सूचना नहीं था, न मैं मौके पे था। तो यहाँ पे आने बाद कितना आपका नुकसान किया, क्या गिराया? मेरा ये बाउंड्री गिराया है सामने की, 34 फीट की बाउंड्री गिराया है, और ये 40 बाई 40 की एक निया भरी थी, वो बाउंड्री गिराया है। बस क्या बोल गिराया कि मतलब कैसे है? क्या बोल गिराया कि हाँ
क्या है? हमें कुछ नहीं मालूम। मेरी वाइफ ने जब कहा कि आप कैसे गिरा रहे हैं तो कागज देख लीजिए, तो कोई सुना नहीं, कुछ भी नहीं सुने। नायब साहब के खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दी है, इसीलिए नायब साहब दबाव बना रहे हैं बस। और बाकी हाँ, और मेरी औरत को डांट के भगा दिए।